हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए बृहस्पतिवार व्रत की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जैसे अधिक धन कमाता था वैसे ही जी खोलकर दान भी करता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को भी एक दमड़ी भी दान में नहीं देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गए हुए थे तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु के वेश में आकर व्यापारी की पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी साधु महात्मा से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दाने पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लौटता हुआ नहीं देख सकती। साधु महाराज बोले, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है। अगर अधिक है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण करवाओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। वो बोली, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं। तब साधु महाराज बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम यह उपाय करना। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोकर स्नान करना। व्यापारी से कहना वो हजामत कराएं। भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने साधु महाराज के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी व्यापार से वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहां पर व्यापारी जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में लकड़ी बेचने जाने लगा। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खाने के भी पैसे नहीं थे। वह पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहां वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा को याद करके रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी बृहस्पति देव साधु के रूप में वहां उपस्थित हुए और बोले, हे मनुष्य, तुम इस जंगल में किस चिंता में बैठे हो? तब व्यापारी बोला, हे साधु महाराज, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारी यह हालत हुई है। लेकिन अब तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पतिवार का पाठ करो। 2 पैसे के चने गुड़ लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह चरणामृत और प्रसाद अपने परिवार तथा कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी चना और प्रसाद लो। भगवान तुम्हारा अवश्य ही कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, मुझसे तो इतना भी नहीं होता कि अपनी बेटी के लिए दही ला सकूं। इस पर साधु महाराज बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाओ। तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तब उस व्यापारी ने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने चला गया। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही ली और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद खाया। उसी दिन से उसकी संपूर्ण कठिनाइयां दूर होने लगी, परंतु अगले बृहस्पतिवार को कथा करना भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया था। पूरे नगर के लोगों के लिए भोजन का
आयोजन करवाया गया था। राजा की आज्ञा के अनुसार नगर के सारे लोग राजा के महल में भोजन करने आए, लेकिन व्यापारी और उसकी पत्नी तनिक देर से पहुंचे। अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन करवाया। जब वे दोनों लौटकर आए तब रानी ने देखा कि उसकी खूंटी पर टंगा हुआ हीरो का हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद करवा दिया गया। कैद में जाकर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देव का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने वहां प्रकट होकर उनकी भूल का उनको आभास करवाया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उनसे तुम चने और मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देव का पूजन करना। तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क से एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। तब वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह स्त्री चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक दूसरी स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा, हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा कहनी है, तुम मेरे लिए 2 पैसे का गुड़ और चना ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ और चना लाकर देती हूँ। मेरा एक लौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद मैं अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ और चना लेकर आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर के लोग उसके पुत्र की लाश को लेकर राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे मेरे पुत्र का मुख देखने दो। अपने पुत्र का मुख देख उस स्त्री ने अपने मृत पुत्र के मुख में प्रसाद और चरणामृत डाला। प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वह लड़का पुनः जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, वह जब अपने पुत्र के विवाह हेतु अपनी पुत्र वधू के गहने लेकर लौटी, तो जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर सवार होकर निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी छलांग मारी कि वह घोड़ी से गिरकर मर गया। यह देखकर स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु के वेश में वहां पहुंचे और बोले, देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह सब बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाओ और मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तब जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से क्षमा मांगी और कथा सुनी। तब कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर वापस गई। घर आकर चरणामृत उसने अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो गया। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तुमने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल में बंदी बनाकर रखा है, वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा है। जब सुबह हुई तो राजा ने हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। तब राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवा दिया। जय हो बृहस्पति देव की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।